से में कुत्ता गाड़ी के तरह का चाहिए जाएगा जब गाड़ी मत क्यों पड़ेगा तेरे क्या होगा। एक बार एक भरोसा होना पड़ेगा भगवान छोटी चीज है कि उसकी कदर करो। तो एक तो ये सावधानी रखो आगे घटनाएं भयंकर होंगी लेकिन आप उसमें लिप्त ना हो जाओ। जिनके गैर बने उनकी तो बनेगी आप भी उसके मैं फंसके न कि उनके मैं फंसी जाओ। यू आपने करना पड़ेगा। आखिरी टाइम का यू बचा का तरीका है। समझ में आई बात। और बाकी रही कि कोई चीज आपने आपके ऊपर ना आ जाए किसी की लेप से वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े तो आप अपनी योग की अवस्था में घड़ी पक्की बना लो। जो कर एक उदाहरण दूंगा। दो मित्र थे तो उन एक ने जो घेरा था कि यू एक डट नहीं सकता 2 दिन भी नहीं डट सकता एकला। आप भी देख लियो आप डट सको। बाप ने खाना पीना सुविधा सारी दे दी। भूख लागे खा लो प्यास लागे पानी पी लो चाय पी लो सारे उसमें तैयार करके दे दिया। लेकिन कोई आदमी नहीं होगा आप तो आपने एकला रहना। कितने आदमी रह सके नहीं तो एक ले रहे कि आपने यू प्रयोग करके देखना चाहिए। अब देखा मैं कई दिन रह सकूं एकला कति एकला कोई मानस दिखे नहीं आप ऐसा प्रयोग करके देखा नहीं होगा ना। मैंने देखे कर अपनी परीक्षा करके देखो तो उन्होंने देख लिया कि यू कौन डर सकता। उन्होंने शर्त ला दी अब जब तू भाई एक भी न एकला रह जा कोई नहीं होगा तो ना बात करना कति एकला तने 10 लाख रुपये दो या शर्त लाई। उसने जो 10 लाख के थोड़े हैं हरी समझ लागे के है बेटा रही है। शर्त लागी एक दिन दिक्कत हुई 2 दिन हुई 3 दिन हुई जो एक दिन हो जाए उसने बेचैनी हो जाए क्योंकि आदमी एकला रहना बड़ा कठिन है। एकला कौन रह सके है या तो जो बिल्कुल संत प्रकृति का हो जिसने दुनियादारी से के में नहीं लेना देना हो जीते जी मर गया हो बाबा जी ने कहो और आप मर गया हो तो दुनिया मर गई उस खाते फिर किसकी बात होती। और कल जमा पशु क्या कति पशु और क्या कति बहुत शाना संत महाज्ञानी बोले के 20 साल बड़े टाइम न था आदमी नहीं तो कई वह बैठा बैठा कोई ना हो ना 4 दिन पुराना अखबार में पेट पढ़ने लग जाए। ये पहले पढ़ाया था अरे चला कौन डटा था अरे नहीं तो उस पास चाल डक डक हन दी जा। तो उसने भी कई दिन तो बड़ी दिक्कत सी हुई और जब 20-22 दिन हो गए और उस पीछे दिन ये कभी चिंता सी हुई भाई तो कभी देने पड़ जा। 25 दिन हो गए 26 दिन हो गए और जब 27 दिन हो गए भाई उसे नहीं लकड़ा डटिया रहा तो तेरे लागेंगे 10 लाख रुपये। तो 28वें दिन तय भी नहीं लकड़ा तो 29वें दिन इसने मैं मार दूंगा। मित्र था पर नु सोचा तेरे तो दंड होगा मार दूंगा इसलिए तुम देने ना पड़ेंगे। उसके जो होगी उसने फिर मजा आने लग गया। उसने जरूरत नहीं उसने एकांत का मजा आने लग गया और उसने सोचा कि अगला भी कभी चिंता मरा हुआ उसने देने पड़ो उसने इतना मजा आ गया अब पीछा की कोई
28वें दिन वो भी एक चिट्ठी लिख के, और भाई मैं तरके लकड़ू हूँ और मैंने तेरे पीछे की जरूरत को नहीं, मैंने तो इस एकांत में मौन में घना कसूता मजा आ गया, रुपये के करेंगे इसका क्या, और मैं जाऊं तने कोई अपराध बोध ना हो, तने चिंता ना हो, देने ना पड़े, इस बात तू निश्चिंत रह, और मैंने तेरे पीछे की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो पीछा तो घना कसूता आनंद आने लगे। तो ये उदाहरण इसलिए है, आप जो कर भट्ठी करो तो भट्ठी इस ढंग से करो कि आपने एकांत में इतना मजा आ जाए, किसी की जरूरत नहीं। यह अवस्था होनी चाहिए अंतिम समय के लिए, और यह अपने हाथ में है और किसी की जरूरत को नहीं। इसलिए कहा अभ्यास वैराग्य ध्यान चित्तवृत्ति निरोध, जो योग की परिभाषा में आवा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध क्यों करोगा, अभ्यास और वैराग्य से। मनन करते रहो, अभ्यास करो मैं और मेरा का, मैं और मेरा, मैं कौन, आत्मा, और मेरा बाबा, मैं और मेरा का यू अभ्यास करो, और बाकी सबसे वैराग्य करो। तरीका यू है, और मनन करते करते वैराग हो जाएगा। मान लिया कि इस तरह में फलाना क्यों आकर्षित करे है मनन, उसकी याद क्यों आवे, योग में बैठोगे तो आपने बेरा पड़ जाएगा कौन याद आवे है, कोई याद आवे है दुनियादारी का तो क्यों आवे है, मैंने क्या लालसा है उसने कि मैंने तुम्हें प्राप्ति हुआ बिना कोई किसी ने याद को नहीं करे। फिर अंदर से आपके अंदर से उतरा होगा कि इस चीज के लालसा में याद आवे, तो ऐसा कोई खास लालसा को नहीं पावे, दो पीछा का पाओगा। और एक तरफ भगवान के देव तो उसने याद करने में फायदा है, इसने छोड़ दो। यू अभ्यास करना पड़ेगा जो पंचकोशी अभ्यास बताया गया है योग में। जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया उसके लिए तो किम्मे भी करने की जरूरत है। बाबा जो कहे उसका योग और क्षेम में वहन करूंगा, उसका अगर कोई भी संकट आ गया तो बाबा जो कहे मैं ठीक करूंगा। जो कर माँ बाबा ने ज्ञान होते ही के करा, मेरा सर्वस्व अर्पण कर दिया शिव भगवान। भगवान जब मिल जा है और गारंटी दे के कहो है कि मैं सारा सब क्यों नहीं करेगा, तो फिर हम के तरह सवाल यह है वो तो सब क्यों कर देगा गारंटी से, फिर हमने क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए। हमने उसका चढ़ जाना चाहिए जिसने समर्पण का। कुछ भी गैर ने मेरा बचा के नहीं रखना चाहिए, युए बने हैं। नहीं तो क्या चीज बचा के रखोगे उसने, जब उसने अपना समर्पण कर दिया अब मैं तेरा और मेरा जो कुछ है वो तेरा। और इसी कोई चीज नहीं जो आपकी समस्या उसके बस की ना हो, फिर भी आधा अधूरा मेरा क्यों, कि मैं यूं तेरा का नहीं बाकी मेरा मैं रख लूंगा, ये खर्ची खाए तेरा आट मक दे तू ना दे। ब्रह्मा को देखो इस मामले में बाबा ने कहा ब्रह्मा को फॉलो करो, उसने क्या कराया तू कर करे, यू है रास्ता कि मैं बचा के रखा ब्रह्मा ने, गृहस्थी नहीं था के, बल्कि उसकी बेटी ये सूर्या है ये भी है, बेरा होगा ना आपने, उस वक्त वह जमाई सोची थी। फिर भी ब्रह्मा बाबा ने बेपरवाह परवाह यूं नहीं कि भैया ऊपर हो जाएगी या लपेटी जाएगी, इसे अड़ाओगे कई तो है कि भाई बालक ऊपर न हो जाएगा
यू ब्याह जाएगा और कि ब्याह तो गया इसके एक बालक हो जाए, जब यू भी इसका भी घर बैठ जाए, अच्छा कराएंगे, देखा यूं करेंगे यूं करेंगे, यूं नहीं। यह ठगी है। भगवान जो वायदा करे है अब मैं सबके में थारा कर दूंगा, अमानत में ख्याल बचा के रखूंगा। तो जो समर्पित होगे उनका तो कुछ कहने नहीं कर, बाकी जो कचाई रहेगी उनने अपना ये हठ योग के प्राणायाम वगैरह से अपनी अवस्था निरोगी बनानी पड़ेगी। ज्ञान सुनते सुनते हम ज्ञानी तो बन जावा, योगी को नहीं बनते। हमारी अवस्था में मगन अवस्था को नहीं आती, क्योंकि हम मनन को नहीं करते, विचार को नहीं करते। जो उसमें किताब में पढ़ा वो न्यू का न्यू कर दिया। और किसी पे खाया पिया न्यू का न्यू तला निकल जाए तो उसके खुराक लगेगी। चने खाए थे तड़के, लेट्रिन में निकल गए न्यू के लागेंगे वो। इसलिए बीच में मनन बाबा जी से न्यू है जुगाड़ी करो, जुकर पशु है जुगाड़ी करेगा, जुगाड़ी करेगा तो जुकर उसके मुंह में भी झाग आ जाएंगे, देखे होंगे ना। और उसके अंदर खून में भी वो रस जो भोजन था उसका रस जाएगा, वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यो है तरीका। तो इसलिए अंतिम समय के लिए अपनी कोई कमी कमजोरी रह रही हो तो उसने दूर करो, और जो घर में अज्ञानी है, रोज पड़ोस और है, उनसे किनारा ईसा धीरे धीरे कर लो, और किसी की हिम्मत ना हो। अब चलिए चलिए, हमारा बहू बालक होगा अस्पताल में, चलिए पूरा अपना छोड़ने को नहीं, उसके बाद और के में हो जाएगा, उनका और के में कौन का तो हिसाब किताब होना है। समझ में आ गई? अगर यह समझ में कि आज की क्लास पूरी। अच्छा, ओम शांति।